बात कर ले भाऊ, गुणनखंड दो प्रकार से पढ़ा जाता है। कितने प्रकार से? दो। अब एक पढ़ा जाएगा पहला नंबर गुणनखंड करके, गुणनखंड करके, और दूसरा टाइप पढ़ा जाएगा मध्य पद तोड़ के, मध्य पद तोड़ के। अब देखो भाऊ, मध्य पद तोड़ के दो टाइप से हमको गुणनखंड करना है। अभी तक इसके पहले जो भी मैंने आपको पढ़ाया है उसमें हम लोग दो पद के चार पद को बस आपस में गुणनखंड करना सीख रहे थे, छोटा छोटा पार्ट। यहाँ से थोड़ा सा बड़ा होगा, इसके बाद और बड़ा होगा, सवाल बहुत मजा आने वाला है। देखिए सबसे पहले क्या है गुणनखंड करके, तो गुणनखंड करके हम जो पढ़ने वाले ये इस पे अभी मध्य पद वाला बाद में पढ़ाते हैं, पहले इसको समझा देते हैं इस पे क्या होता है। इस पे आपको फार्मूले याद होने चाहिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये दोनों फार्मूले एकदम जरूरी होते हैं। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और ए माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? प्लस 2ab ना। ये फार्मूले होते हैं और ये दोनों फार्मूले पे आधारित सवाल भी होता है। जैसे मान लो एक सवाल आपको दे दिया जाए, थोड़ा ध्यान देना, एक सवाल में आपको एक्स्ट्रा एक सवाल दे दिया कि वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4 का गुणनखंड है, का गुणनखंड है, और चार ऑप्शन दे दिया। कितना ऑप्शन दे दिया? चार। अब ये कैसे होगा? ये सवाल है हमारे सामने, अब इसको हम कैसे बनाएंगे? तो मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कैसे बनाएंगे इस सवाल को? तो सबसे पहले लिखेंगे वाई स्क्वायर प्लस जो 4y जो ऐसे इस रूप में देगा उसको हम लिखेंगे 2 में तोड़ेंगे। किस में तोड़ते हैं? 2 में, क्योंकि फार्मूले में क्या होता है? 2 होता है ना जी, इसलिए 2 में तोड़ेंगे। 2ab, दो दूनी कितना हुआ? हुआ ना। अब देखो प्लस 4 लिखा है यहाँ पे, 4 को 2 का स्क्वायर नहीं लिख सकते हो? लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते बताओ? लिख सकते हो। इसके बाद थोड़ा सा एक बार दहलाओ, दहलाने का कंडीशन सीखो बाबू। दहलाने का क्या कंडीशन है? देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, कोई दिक्कत है किसी को? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर अर्थात ए प्लस बी का होल स्क्वायर आंसर हो गया। कोई दिक्कत है किसी को? अब आप खुद बताओ, आपको एक सवाल दे दिया जाए थोड़ी देर के लिए, ये सवाल मैं दे दूं आपके सामने, कह दो बाबू x प्लस 8 का होल स्क्वायर है, इसको बना के दिखाओ, तो आप क्या कैसे बनाओगे? a इसको मानोगे प्लस b इसको मानोगे, a प्लस b का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर। क्या होता है फॉर्मूला? a स्क्वायर प्लस क्या होता है? b स्क्वायर प्लस क्या होता है? 2ab होता है ना। तो ये आप क्या लिखोगे? 8 होगा, हाँ सॉरी। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 8 अठाई कितना हो जाएगा? 64, और 2 अठे कितना हो जाएगा? 16x। अब आप बताइए, वह प्रश्न हुआ तो है, खाली समझना है बस। देखिए ऐसे देगा तो आंसर ये होगा, अब प्रश्न में कहीं ऐसे दे दे तो आंसर ये होगा कि नहीं होगा? आ रहा समझ में ना? यानी बात तो वही है, अब बस हमको करना है क्या? सूत्र पे तोड़ के अच्छे से बनाना इसको। तो बात समझ में आ रहा है दोनों यहाँ पे आपको? तो इस चलिए इतना को नोट कीजिए फटाक से, फिर आगे मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। देखिए इसके बाद इतना समझ में आ रहा है सबको ना? इसके बाद में दो तीन सवाल आपको बता रहा हूँ, उसको समझ लीजिए, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। कंडीशन क्या है, पूरी बात को समझना है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा बस। समझना है क्या हमको? इधर देखिए, मान लीजिए एक सवाल हमारे सामने आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 81 प्लस 18x, ये सवाल हो सकता है भाई? देखिए ध्यान से देखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 81 प्लस क्या हो सकता है? 18x। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इस बात को जानना है तो क्या करेंगे? देखिए सबसे पहले जब हम सॉल्व करेंगे, मैंने आपको बोला है इसको हमको तोड़ना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab पे, राइट? देखिए तो एक्स स्क्वायर ठीक है, इसको 9 का स्क्वायर कह सकते हैं क्या? कह सकते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस कितना मिल गया? बी स्क्वायर, अब प्लस 2ab चाहिए ना,
प्लस 18, कभी भी x ऐसे दिया रहेगा तो इसको 2 में तोड़ दीजिए, 2 इंटू 9 इंटू एक्स, हो गया कि नहीं हो गया। अब थोड़ा इसको दहलाइएगा, कभी भी तो 2 में तोड़ा जाता है, किस में तोड़ा जाता है, 2 में। अगर जो यहाँ पे विषम संख्या रहे तो भी 2 में ही तोड़ा जाएगा। क्यों 2 में तोड़ा जाता है, क्योंकि 2 होता है फार्मूला। अब देखिए 2 ही पहला रहना चाहिए, ठीक है, ध्यान रहे पहला, नहीं क्यों नहीं होगा, देखिए सूत्र में होता भी है और 17 रहेगा, मान लीजिए भाई देवे, तो आप ये सोच रहे हैं कि 17 होगा तो क्या होगा, तो 2 गुणे 17 बटा 2 लिखा जाएगा। समझ में आ रहा बात, 2 गुणे 17 बटा 2, 2 से 2 क्या हो गया, कट गया, तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। वैसे इस टाइप का भी क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ। फिलहाल ये समझ में आ रहा है ना, सम संख्या रहे तो 2 में तोड़ देंगे ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इधर ध्यान दो थोड़ा, एक बार दहला लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अर्थात a प्लस बी का होल स्क्वायर। आंसर हो गया कि नहीं हो गया, कोई दिक्कत है किसी को। एक और क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एक और क्वेश्चन आपके सामने है, 25x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 9, ये क्वेश्चन है। और ये कितना जबरदस्त क्वेश्चन देख सकते हैं आप। इसका भी मुझे क्या ज्ञात करना है जी, गुणनखंड। क्या ज्ञात करना है, गुणनखंड ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, इधर ध्यान दीजिएगा, इसका गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अब इसका गुणनखंड हम कैसे करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बस बात है। एक बात बताइए, 25 का स्क्वायर होता है कि नहीं होता है, होता है ना जी। 25 का 5 का स्क्वायर होता है ना जी। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25, और x का भी स्क्वायर दिया है ना जी। प्लस इसको कितना में तोड़ना मैंने सिखाया, 2 में। कितना में तोड़ेंगे, कभी भी पहले दुए में तोड़िएगा, तो 2 15 हम 30 होगा, ठीक है, समझते रहिए। कितना में तोड़ना है, 2 में, मैं बोला हूँ 2 में ही तोड़ना है। आप प्लस 3 का स्क्वायर लिख देंगे। अब आइए फिर से आते हैं थोड़ा और ध्यान से देखते हैं, 5 का भी स्क्वायर है, x का भी स्क्वायर है, तो क्यों नहीं ये 5x दोनों का स्क्वायर नहीं हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, प्लस 2 इंटू, अब चूंकि a के जगह पे 5x है और यहाँ 15x दिख रहा है, यहाँ कोई 5x नहीं दिख रहा है, तो एक काम करते हैं, यहाँ 3 पचे 15 कर लेते हैं। कर सकते हैं कि नहीं बताइए, 3 पचे, x तो अपने जगह पे ही है। अभी भी आप देखो, 3 पचे 15 दूनी 30, 30 ना लिखा है जी, बस तोड़ तोड़ के लिखा है। अब प्लस क्या हो गया, 3 का होल स्क्वायर, हो गया बाबू। अब ध्यान से देखिए और दहलाइए मेरे साथ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मिल गया कि नहीं मिल गया, अर्थात a प्लस बी का होल स्क्वायर, आंसर हो गया। कोई दिक्कत है किसी को। एक और सवाल है इसमें, थोड़ा और देख लेते हैं। एक और सवाल कितना जबरदस्त है, देखते हैं। सपोज कर लो सवाल आ गया 49x स्क्वायर, कितना आ गया, 49x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 1 आ गया। ये क्वेश्चन अगर जो दे दिया जाए हमको, तो कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को बताइए। सबसे पहले किसका स्क्वायर लिखेंगे, 7 का, 49x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 1, 7 का स्क्वायर x का स्क्वायर, इसको कितने में तोड़ेंगे, 2 में। 2 में तोड़ देंगे, 2 इंटू 7 इंटू एक्स हो गया। अब प्लस 1 का स्क्वायर अपनी मर्जी से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही होगा, 1 ही ना होगा, इसलिए 1 का स्क्वायर भी हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इसके बाद थोड़ा ध्यान देंगे, 7 का भी स्क्वायर है, x का भी स्क्वायर है, अर्थात 7x पूरे का होल स्क्वायर, हो गया। इसके बाद थोड़ा दहलाते हैं मेरे साथ में, प्लस 2 इंटू 7 इंटू एक्स, इंटू में 1 लिख दिया, प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, बच्चे सोच रहे हैं यहाँ 1 कहाँ से आया, तो बाबू 1 जो है दूसरा तो 14, 14 में 1 का गुणा कीजिएगा 14 ही होगा, एक वहां पे छुपा हुआ है, एक को मैंने बस लिख दिया, क्योंकि गुणा में 1 रहता है, ठीक है, कॉमन होता है सबका। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, अर्थात a प्लस बी का होल स्क्वायर, आंसर हो गया कि नहीं हो गया। तो सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बताइए, कोई दिक्कत किसी को। इन तीनों सवाल को नोट किया जाए, ये दीजिए थोड़ा।
चलिए तो है, ये हो गया सबका। तो कुछ घर के लिए आपको काम दे दे रहा हूँ, उसको नोट कर लीजिए और बना के दिखा दीजिएगा, ठीक है। चलिए लीजिए, सवाल नोट कर लीजिए। लिख लीजिए x² प्लस 6x प्लस 9। यहाँ पे है x² प्लस 18x प्लस 81, x² प्लस 14x प्लस 49, 9x² माइनस 12x प्लस 4। जो नहीं बना के लाएंगे मैं आगे कल इसको मैं बता दूंगा। नोट कर लीजिए, कितना सवाल आप नोट कर लीजिए फटाक से। और ये पूरा आपके लिए घर का काम है, इसको बना के लाना है, ठीक है।